डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नवाज़ यूनिक रावियंस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री के साथ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 केमिस्ट्री विच इज़ अ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड सेकंड थिंग हमने ये बात की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी MCQs पूछे जा सकते हैं इसके अंदर से, इवन लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है इन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। तो हम बात करेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद रखिएगा हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास 3 सोर्सेज हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ये कैसे बनते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वही बात कि प्लांट्स और एनिमल्स जब ज़मीन के अंदर दे आर बरीड तो मिलियंस ऑफ ईयर्स इस पर प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट, बैक्टीरियल, केमिकल, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्ले है, सैंड पार्टिकल्स हैं, तो उनमें ये दब जाते हैं। तो वहाँ पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में बैक्टीरियाज़ वगैरह इसको कन्वर्ट करते हैं इन चीज़ों के अंदर, जो कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। और फिर जब हम इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन में से, इस कोल को, नेचुरल गैस को, पेट्रोलियम को, तो डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए से हम यहाँ से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले सकते हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेट वी टॉक अबाउट फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ कोल। हमारी बुक कहती है कि कोल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिमेन्स ऑफ ट्रीज़ buried inside the earth crust about 500 million years ago। कहता है कि जोग्राफिकल चेंजेस आती हैं, ऐसा हुआ कि कोई चेंज आई और जितने भी दरख्त एक जगह पर मौजूद थे वो ज़मीन के नीचे दब गए। दीज आर कॉल्ड रिमेन्स ऑफ ट्रीज़। अब हमें पता है कि ज़मीन के अंदर जब वो दब जाएंगे तो वहाँ पर मट्टी, मड वगैरह सारी इकट्ठी हो जाएगी, सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। दूसरी बात कि वहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी या बहुत लिटल क्वांटिटी में ऑक्सीजन होगी, और दूसरी बात वहाँ बैक्टीरियाज़ मौजूद होंगे। बैक्टीरियाज़ फिर इस पर केमिकल रिएक्शन करवाएंगे जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे इन द लिटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो वहाँ बैक्टीरियाज़ जब एक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन की जब क्वांटिटी कम होती चली जाएगी तो ऑफ कोर्स वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे ये जो जितने भी ट्रीज़ हैं। तो इसलिए हम कहते हैं दीज आर रिमेन्स ऑफ ट्रीज़, दीज आर बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो। साइंटिस्ट का ये कहना है कि केमिस्ट का कि अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो ये काम हुआ होगा कि वो जितने भी दरख्त वगैरह थे, ट्रीज़ थे, वो नीचे दब गए और वहाँ पर उन पर प्रेशर आ गया, बैक्टीरियाज़ वहाँ मौजूद हैं। अब उसके साथ क्या होने वाला है एक फ़्लो शीट के फॉर्म में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती है। ये जो वुड है जो कि इन ट्रीज़ की है, इस पर बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस होंगे, बैक्टीरियाज़ केमिकल रिएक्शंस करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे पीट में। व्हाट इज़ पीट? पीट एक्चुअली एक मटेरियल है जिसको हम प्लांट डेब्रिस भी बोलते हैं, यानी अगर आप कहें लीव्स हैं, पत्ते वगैरह, उनकी छाल वगैरह, वुड वगैरह, मिट्टी वगैरह, ये सारे मिलकर इसको प्लांट डेब्रिस का नाम दे देते हैं। ये पीट वो मटेरियल है जिसके फर्दर आगे एक्शंस इस पर होंगे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में। और ये जो पीट है जो कि इस वुड का मटेरियल ही है एक्चुअली, दैट विल कन्वर्ट इनटू द लिग्नाइट, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, ये लिग्नाइट जो है इस पर प्रेशर लगेगा तो ये बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस पर प्रेशर लगेगा तो ये एंथ्रासाइट बन जाएगा। आप कहेंगे सर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल, ये आप हमें किस किस तरह के नाम अजीबोगरीब बता रहे हैं? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस कोल है, एंथ्रासाइट है। तो रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, ये जो लिग्नाइट है, ये जो बिटुमिनस कोल है और एंथ्रासाइट हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर टाइप्स ऑफ कोल्स। यही कोल है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स हैं। कोल प्रिपेयर्ड हो गया इन एक्शंस के ज़रिए से, ये फ़्लो शीट है।
अब ये तीनों टाइप्स ऑफ कोल्स हैं, वैसे 4 टाइप्स ऑफ कोल्स होती हैं। इसमें लिग्नाइट आता है, बिटुमिनस कोल है, इसमें एक सब बिटुमिनस कोल आता है, और 4th जो है एंथ्रासाइट, लेकिन हमारी बुक में इन तीनों को डिस्कस किया गया, लिहाजा हम इन तीनों की बात करेंगे। तो दीज लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स। अब ये जो कोल की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये किस लिहाज से डिफरेंट होती हैं, इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कोल। कोल इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन ही है एक्चुअली, और इसको हम कोल का नाम देते हैं। आपको पता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, जिसको हमने डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबोल्स का नाम दिया, और इसकी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में कोल, चारकोल, कार्बन ब्लैक आता है। कोल इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये कार्बन ही है। तो अब अगर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं तो ये किस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं? रिमेंबर, ड्यू टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन।